नमस्कार, बहुजन की आवाज में आपका स्वागत है। बहुजन की आवाज एक सच आवाज लेकर आए हैं और हम आज बात करते हैं तमिलनाडु के महान नायक रामास्वामी जी के बारे में, जो कि रामास्वामी पेरिया, वो उनके फैन उन्हें बहुत बड़ा महान नायक, बहुत क्रांतिकारी और बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत ही नास्तिक इंसान समझते हैं। तो आज उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उन्होंने फैन लोगों से पता किया कि वो बहुत एक क्रांतिकारी, महिलाओं के सम्मान के बहुत ही अधीन थे वो। उनके बारे में आज बात करने के लिए हम आ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं विनोद सर, उनसे बात करते हैं। वो बहुत ही गहराई से इस बारे में सर्च करके आए हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में पूरा आपको समझाएंगे। महाशय, पेरियार के बारे में जब बात किया जाता है तो एक जो दिमाग में डाला जाता है कि ये फेस ऑफ कास्ट इक्वालिटी थे, द्रविडियन प्राइड थे, इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। और ये मैं कोट करता हूँ, कुछ लाइन कोट कर रहा हूँ। Periyar lived and worked by the principle encapsulated in his own following lines: there is no God. There is no God. There is no God at all. He who invented God is a fool. He who propagated God is a scoundrel. He worship God is a barbarian. यानी कि ये अपने कहना चाहते हैं कि भगवान को बनाया गया, भगवान को पैदा किया गया, जो भगवान की पूजा करता है वो बर्बर आदमी। तो ठीक है, ये इनका अपना एक सोच है जो दर्शाता है। बाकी इनके जो समर्थक हैं इनको काफ़ी ऊंचा मुकाम देते हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों का फैलाव करते हैं कि ये बहुत क्रांतिकारी थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो वो बताना नहीं चाहते हैं। अब ये कौन कौन सी बातें हैं कि वो बताना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो तथ्य है ये कहीं और से नहीं, खुद इनके ही मैगजीन और किताबों से तथ्य निकले हैं। पहला तथ्य ये है कि जो ये कहा जाता है कि पेरियार जो हैं महिलाओं के काफ़ी बड़े लिबरेटर थे। ये एक प्रोपेगेंडा काफ़ी समय से चलाया गया है कि वो महिलाओं के बहुत बड़े जो महिलाओं के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सम्मान दिया, काफ़ी ज़्यादा उनके क्रांतिकारी कदम उठाए। तो इनके जो हैगियोग्राफर हैं उन्होंने खुद ही लिखा है, मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ कि वस्तुतः क्या लिखते हैं। When the first wife of E.V.R. Nagamai wanted to go to temple, E.V.R. could not win over her by his argument, so he secretly went to some of his minor friends and shown them his first wife and told them that she was a new dasi in the town, asking them to make her consent to their desire. Consequently, they started teasing and stalking her from the temple. Traumatized by this, his wife stopped attending the temple. Later, she came to know that this was a trick played by her rationalist husband. यानी कि इनके खुद ही जो इनकी आत्मकथा लिख रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि जो इनकी पहली वाइफ नागामाई थी, जब वो मंदिर की तरफ जाती थी तो जब ये कन्विंस नहीं कर पाए अपनी वाइफ को कि मंदिर नहीं जाना है, अपनी नास्तिकता को थोपने की कोशिश की। तब जब वो नहीं मानी तो इन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर उसको छेड़खानी किया, उसके साथ छेड़खानी करवाने के लिए भेजा अपने दोस्तों को। वो
दोस्त इनकी वाइफ को छेड़ते थे, दासी कहते थे। ये मेंटलिटी नहीं दिखाई गई कभी भी, और ये छुपाया गया। क्या एक व्यक्ति, एक महिला को ये अधिकार नहीं है कि यदि वो अपने पति की किसी बात से सहमत नहीं हो तो क्या उसको दासी के रूप में कहना चाहिए? तो ये बात खुद ही इन्होंने छुपाई है। दूसरा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो डॉन ट्रोडन कम्युनिटी थे उसके काफ़ी बड़े समर्थक थे, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डॉन ट्रोडन कमेटी के ये समर्थक नहीं थे। इन्होंने खुद ही लिखा है, बहुत जगह इन्होंने बात की है। देखिए कि इनका जो रवैया था शेड्यूल कास्ट के प्रति वो कैसा था। इन्होंने खुद कहा, EVR the economist said prices of clothes had increased because SC women had started wearing jacket। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो कार्टून छपी थी, कार्टून DMK मैगजीन में छपी थी, मुरासोली में छपी थी। यानी कि जो द्रविडियन पार्टीज हैं वो खुद ही इनका कार्टून छाप रहे हैं। क्या लिखा है? SC लीडर इन Tamil Nadu have for long accused EVR of saying contemptuously in a meeting that the cloth prices had gone up because the Pariah caste women starting wearing jacket। Pariah caste जो तमिलनाडु में है वो शेड्यूल कास्ट में आता है। अब एक और जो बात करते हैं, ये 1963 में बहुत सारे अम्बेडकराइट मैगजीन में भी इसके बारे में छपा है। अम्बु पोनोबियम जो एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया है। इसके बारे में लिखा है उन्होंने कि कैसे वो शॉक्ड रह गए थे जब EVR ने ये बोला कि EVR offering Pariah women wearing jacket and Pariah men becoming literate as reason for the rise in cloth prices and unemployment। ये लेख छपा है नस्ती कम 2 मार्च 1963। एक और चेन्नई बेस्ड मैगजीन है अम्बेडकर, उसमें भी 1963 में नवंबर-दिसंबर में ये इशू छपा था। DMK ने मुरासोली में इसकी कार्टून को छापा। इससे ये पता चलता है कि EVR जो बेरिया हैं वो शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका जो रवैया था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। जो हमें लोगों को दिखाया जाता है वैसा खुद ही उस समय के लोगों का मानना था कि वो वैसे नहीं है। दूसरा जो हम केस लेते हैं वो है कि जब लैंडलेस शेड्यूल कास्ट लेबरर का नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर ने किजी वेन मनी तमिलनाडु में एक जगह है, 25 दिसंबर 1968 में 44 महिला और बच्चों का मर्डर कर दिया गया। दोष क्या था? उन लोगों का कोई दोष नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपने वेज हाइक के लिए प्रदर्शन किया था। और जो नॉन ब्राह्मण लैंडलॉर्ड थे वहाँ के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने अपने गुंडों को भेजकर उनको मरवा दिया। उस समय क्या कहा गया पेरियार के द्वारा? He said the workers should be taught to live with what they receive as wages instead of teaching them that the communists are trying to instigate the workers into riot and rebellion. Because of that, 42% have lost their lives.
both the left and right communists as well as the ultra communists are trying to somehow topple this government. यानी उल्टा ब्लेम उन्होंने किया कम्युनिस्टों का, उल्टा ब्लेम किया कि 42 लोग जो अपना बेस बढ़ाने का प्रदर्शन कर रहे हैं वही जिम्मेदार हैं अपने मर्डर का, और इस घटना को उन्होंने सरकार को टॉपल करने से जोड़ा है। अब ये इनकी एक मानसिकता थी जिसको कभी भी इनके फैन लोग नहीं बताते। ये एक दुखद पहलू है। दूसरा, इन्होंने खुद ही जो है एक मूवमेंट इनका चलता था, ये चाहते थे कि द्रविडियन जो द्रविड़ नाडु बने। द्रविड़ नाडु मतलब ये एक अलग देश की मांग करना चाहते थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब ये चाहते थे विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एंड जिन्ना द्रविडिस्तान बने। इट इज